आज सुलोचना अपनी सास के सामने कहने लगी कि मैया मेरी रामादल में लाज चली जाएगी। तो सुलोचना की बात को सुनकर के मंदोदरी कहने लगी है, बहू मैं शीश को तो नहीं मंगवा पाऊंगी, और रही बात लोक लज्जा की तो विपत्ति के समय में मर्यादाएं भंग हो जाती हैं। श्रोताओ, आज मंदोदरी कहने लगी है, बेटा आर लोक लाज को त्यागी, आर लोक लाज को त्यागी, बहु मेरी रामादल को जइयोरी। सुलोचना तू रामादल को चली जा। और एक बात कहने लगी मंदोदरी, क्या तुझे डर किसका है? सुन, और है और ससुर विभीषण संग राम के, हनुमत है ब्रह्मचारी रे। पुत्र समान बालिको अंगद सुत बलधारी रे। अंगद है मेरे पुत्र के समान है, तेरे ससुर विभीषण रामादल में मौजूद है। हनुमान है तो वो ब्रह्मचारी है, तेरे साथ कोई छल कपट नहीं होगा। और कहने लगी है मंदोदरी राम के बारे में, और राम न देखे नारी दूसरी, और लखन से सुअवतारी रे। लखन से सुअवतारी रे, और जामवंत सुग्रीव नील नल, नीतिवान बलधारी रे। आज सुलोचना को समझा रही है मंदोदरी। कहने लगी है, बेटा तेरे साथ कोई अन्याय नहीं होगा रामादल में। और बताने लगी है, करता है वे नीति नरेश, करता है वे नीति नरेश, बेशक जइयो रामादल को। अरे तोई कोई ना होई कलेश, आज सुलोचना कुछ समझाया है मंदोदरी ने। सुलोचना सास की आज्ञा के स्रो धारण करती है और डोली को तैयार करती है। भुजा को रख लिया, शीश को लेने के लिए सुलोचना रामादल के लिए तैयार हुई है। मंदोदरी से आज्ञा मांगी और सिर नभाया, डोली चली है, रामादल के नजदीक पहुंची है। विभीषण ने देख लिया और प्रभु राम को बताया है कि प्रभु ये मेघनाथ की पतिव्रता स्त्री सुलोचना आ रही है और स्वामी आपके ही
कारण इसकी ये दशा हुई है। आज भगवान श्री राम उसको देखने लगे हैं। भगवान अंतर्यामी सब कुछ जानते हुए बिल्कुल साधारण मानव की तरह देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि सुलोचना शीश मांगने आ रही है। श्रोताओं, रामादल में पहुंची है प्रभु के पास। थोड़ी दूर पर रही सुलोचना, भैया अरे नारी सुलोचन बढ़ी अगारी, नारी सुलोचन बड़ी अगारी, हाथ जोड़ के गिराय उचारी, हाथ जोड़ के गिराय उचारी, बिने सुनो जग के रखवारे, नबी के प्रभु के पैर पखारे। आज सुलोचना भगवान श्री राम से विनती करने लगी है, चरण स्पर्श किए हैं और कहने लगी, महाराज गई मृतक पति की भुजा और लिखी समझ आई मोए, गई मृतक पति की भुजा स्वामी लिखी समझ आई मोए, अरे मेरे स्वामी महाराज रघुवंश मरे रे, करता लिखी समझ आई मोए। प्रभु राम के पास पहुंची है और कहने लगी, स्वामी मैंने देख लिया है, मैंने समझ लिया है कि गई मृतक पति की भुजा लिख समझ आई मोय, महाराज रघुवंश मड़ कछु मांगन आई तोय। महाराज, राजाओं में श्रोमण राजा रघुवंशी आपके बारे में इस कटी हुई भुजा ने सब कुछ मुझे बता दिया है। महाराज, मैं अभागिन अब आपके सामने भिखारिन बन के खड़ी हूं, मैं आपके सामने झोली फैला रही हूं, कुछ मांगने आई हूं। प्रभु सुन रहे हैं, सुलोचना कह रही है श्रोता प्रेमियों, और सुलोचना कहने क्या लगी है। हमारे ऐसे शास्त्री भैया जो बैठे हैं, ऐसे वक्ताओं ने बताया है, विद्वानों ने बताया है, आज सुलोचना भिखारिन बन गई और झोली फैला रही है प्रभु राम के आगे और कहने लगी है, अरे ये का भोरी सी सूरत राजू कर, का भोरी सी सूरत राजू कर, धरिया राजू कर, एक मांगती
कोई सोने की छातुर छांचल भैया छांचल कोई धूप में टेल कर रे अति भारी। क्या बात है। ये नसीब की बात है। सुलोचना देवराज इंद्र के विजेता मेघनाथ की पत्नी थी, कोई साधारण स्त्री नहीं थी। समय के अनुसार आज भिखारिन बन गई। कोई नारी पिया संग से चढ़ भैया से चढ़ कोई पति बिन डोलत मारी है मारी। और लिखा है और से सुटर रे सुमेर उटर रे सुमेर उटर सुमेर उटर जाकर मकीले खटरत नाए टारी। शास्त्री भैया आप जैसे विद्वानों ने लिखा है कर्म दो तरह का बताया है कि दो प्रकार का कर्म होता है, एक तो परमात्मा का और एक हम और आप अपने शरीर से कर बैठते हैं। अरे करम कर सो कर नहीं भैया कोई रावण ने कर्म अपने हाथों से किया, शरीर से किया। हरिश्चंद्र, राजा बले, मोरध्वज और राजा नल, द्रौपदी, इन सब का कर्म बिगाड़ा परमात्मा ने। क्यों? परीक्षा के लिए। दादा कर्म बड़ा रे बलवाना, कर्म करो वा कंस भूपन, जाके हने कृष्ण प्राणा।
श्रोताओं, आज सुलोचना प्रभु राम के सामने भिखारिन बन के खड़ी है और कहने लगी, महाराज क्या बोली है? अरे हियावा में साराड़ी तैयारी करता आई, हवा में साराड़ी तुम्हारी करता आई, और दीन बंधु भगवान यहाँ झुमोई, देहु पतिया करे शीश मांगाई। आज विनती कर रही है, स्वामी मैं तुम्हारी शरण हूं। और क्या बोली है? धन्य भाई पतिया जू समारा में, प्यारे हाथानु जाने गमाई, मेरे पिया धन्य हो गए। आपके सामने आपके भाई के द्वारा परम धाम को पहुंचे युद्ध क्षेत्र में। और कहने लगी है, स्वामी शीश अगर मुझे मिल जाए तो संग साथिया है जाऊं पिया के, रोई रोई के जाने या राजा सुनाई, दादा लीला सुनो यागार, बिनतिया सुन के सिलोचना की, करता बहिया में न जलधारा, इस तरीके से सुलोचना प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके विनती बार बार करने लगी है। आज सुलोचना की विनती को सुन करके प्रभु नेत्रों में आंसू भर लाए। श्रोताओ, दोनों नेत्रों में आंसू छलक गए प्रभु के और कहने लगे, धन्य प्रभु। क्या बोले हैं सुलोचना? देवपति को जाए कल्प सो बसियो लंका, दुख त्याग हर साए लौट के जइयो लंका। सुलोचना मैं तेरे पति को जीवन दान देता हूं, तू लंका के लिए जा, निष्कंटक राज करेगा तेरा पति। सुलोचना प्रभु राम के वचनों को सुन करके चीख पड़ी, कहने लगी, प्रभु अब यह मुझे उपहार नहीं चाहिए। क्यों? मेरे पिया धन्य हो गए और ऐसा नहीं मैं कर सकती कि मैं पिया को वापस ले लूं। आज बंदर प्रभु की बात को सुनकर के और विचार करने लगे हैं कि हमारे प्रभु क्या कह रहे हैं, मेघनाथ को जीवित करने की कह रहे हैं और राज लंका का विभीषण को दे चुके हैं। आज बंदर विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं
अरे कैसे राजू विभीषण करिए गढ़ लंका में जा, कैसे राजू विभीषण करिए गढ़ लंका में, अरे बजवैया मेघनाथ कर धनुष बाण ले, अरे बजवैया मेघनाथ कर धनुष बाण ले, धनुष बाण ले। पीछे पर भाग के जाए, आज सुलोचना की बात और राम की बात सुनकर के बंदर विचार करने लगे हैं कि प्रभु लंका का राज विभीषण को दे चुके हैं और मेघनाथ जब राज्य करेगा तो विभीषण को किस तरह से आराम मिलेगा और विभीषण किस तरह से लंका का राज करेंगे। क्यों कि मेघनाथ धनुष बाण लेकर के विभीषण के पीछे पड़ेगा। श्रोताओ, आज बानर विचार कर रहे हैं और कहने लगे प्रभु आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आती। और क्या बोले हैं बंदर? अरे मेरे स्वामी मृतक भुजा लिख दे, अरे मेरे करता मृतक भुजा लिख दे, हमें परतीत न आवे, हमें परतीत न आवे, परतीत न आवे। स्वामी मृतक भुजा लिख दे। अगर मृतक भुजा लिख सकती है तो हरे शीशो हंस के दिखरे लावे, आज बंदर कहने लगे अपने मन की बात के स्वामी मृतक भुजा लिख दे, हमें परतीत न आवे, और मृतक भुजा यदि लिखे शीश हंस के दिखलावे। अगर लिखा है तो शीश ये हंस करके दिखाए तो हम समझेंगे कि सुलोचना पतिव्रता है, अन्यथा निशाचरी की झूठी माया है। भगवान राम कहने लगे बंदरों कुतरक करना अच्छा नहीं है, ये शीश हंसेगा। आज सुलोचना की तरफ प्रभु ने दृष्टि की है, सुलोचना समझ गई कि आज मेरी परीक्षा की घड़ी है। शास्त्री जी, आज सुलोचना जो शीश प्रभु ने सुग्रीव के द्वारा दिलवाया था, आज सुलोचना विनती करने लगी है कि स्वामी अरे कहो कहे सुलोचन शीश से
कहती सिलोचन शीस से और हंसो बेग मामा नाथे। कह सिलोचन शीस और हंसो बेग मामा नाथे। सुलोचना, स्वामी आज मेरी परीक्षा है। जो कुछ तुम्हारे हाथ में लिखा है अगर तुम न हंसे तो ये सब असत्य हो जाएगा। और क्या बोली है? मेरी बिना सुनो भरतार, मेरी बिना सुनो भरतार, आज निका हंस के देहु दिखाई रे। स्वामी मेरी विनती है आज हंसो और रामादल के बीच पिया मेरी आज लीजो लाज बचाई रे। लीजो लाज बचाई मेरे लीजो लाज बचाई रे। स्वामी आज मेरी लाज तुम्हारे हाथ है। और कहने लगी है स्वामी लक्ष्मण से युद्ध करते करते कि आप थक गए। और क्या बोली है? आज ये भुजा मेरे पास है और शीश और सुरपति को तुम जीत लायो मोहि। और सुरपति को तुम जीत लायो मोहि, काहे को रहे लजाई रे। काहे को रहे लजाई मोहे, काहे को रहे लजाई रे। स्वामी देवराज इंद्र को तुमने जीता, आज वही भुजा मेरे सामने है और तुम मेरी लाज डुबा रहे हो। और क्या बोली है स्वामी? अगर मैं ऐसा जानती कि तुम युद्ध क्षेत्र में धराशायी हो जाओगे तो और जो जानती पति मारे जाओगे। और जो जानती पति मारे जाओगे तो लेती पिता बुलाई रे। लेती पिता बुलाई बलम मेरे लेती पिता बुलाई रे। स्वामी अगर मैं ऐसी जानती कि तुम मारे जाओगे तो आपकी मदद के लिए मैं अपने पिता नागराज को बुला लेती। शेष की बात सुनिए श्रोताओं, हुआ क्या? बताया है विद्वानों ने, दादा भक्तनु
बस जगदीश। यही बात है बाबा। सुने रानिया की बात कूड़े, अरे गोदिया में हंस गो सीसा। आज सुलोचना की विनती सुनी है, शेष की बात सुनी है शीश के मुख से कि सुलोचना तू नागवंश की बात करती है, उस नाग की, अपने पिता की, मेरे ससुर की तुझे नहीं पता, उसी ने मेरा वध किया है। और श्रोताओ, कुछ विद्वानों ने बताया है नारी कई प्रकार की होती हैं शास्त्री जी, कि नार तो बहे नारी नीचे को नभाए चले, कि नार तो बहे नारी नीचे को नभाए चले, सुख दुख सही काटे आठों पैर बजावे पति की तावेदारी को। और बलहीन होए धलहीन होए, कोड़ी होए कलंकी होए, खोटे बेन सही जाति पति लात मारू गारी को। और हौले चले धीरे बोले, हर वक्त समझे पति की लाचारी को। कहत श्री सत्यदेव पति के प्रताप से, स्वर्ग को वास होए पतिव्रता नारी को। ऐसी नारी। और हमारे जो दूसरे शास्त्री मेहनी वाले बैठे हैं भैया, इनने और एक बात बताई है, एक नारी की उपमा और दी है। कैसी है? अरे आवतई रे घुर्राई पर, घर में पति आवे कहूँ खेत हार से काम करे, आवतई घुर्राई पर और श्वास लेती जैसे नागिन जानो। और बेस्वार्थ लड़कनु कुमार, सासु ननद के ठोकत खानो। बेस्वार्थ बच्चों को मारपीट करे। और क्या बताया है? सगे ससुर की मोछ उखारे, सगे ससुर की मोछ उखारे, देवर जेठ पे डंडा तानो। तुलसीदास विचार कहे भैया, नार नाए जाए नारो जानो। और क्या श्रोताओ, ये तो उपमा बताई है, कथा आगे थोड़ी और है। आज सुलोचना शीश को लेकर खड़ी है और प्रभु से विनती करने लगी है, स्वामी एक विनती और है मेरे चलते चलते। शीश मिलो विनती करे, शीश मिलो विनती करे, और चरण शीश नवाए। मिलो विनती करे, और चरण शीश नवाए।
ये कोई ममहित कौशल राय शुभ नाम वसुंधर के पास मेरे ये मेरा नगला गलुआ हमारे साथ थाली पे संगति कर रहे हैं दादा अजब सिंह नोहारी वाले और ढोलक पे संगति कर रहे हैं नरसिंहपाल नगला मनी निवासी और ये हमारा साथ में सुर दे रहे हैं और चिमटा बजा रहे हैं भैया शास्त्री मेहनी निवासी शीलेंद्र जी और दूसरी तरफ सुर दे रहे हैं बल्लू सिंह और ये बाजे पे संगति कर रहे हैं हमारे भैया शास्त्री जी सर्वेंद्र यादव गांव डोडिया निवासी ये मरेची के पास के हैं सभी लोगों का बार बार अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद भैया आप लोगों के लिए आपने सहयोग किया और श्रोता प्रेमियों हमारी कथा को यहाँ से विराम होता है कि मेरी बन के बिगारी दीनानाथ मेरी बन के बिगारी दीनानाथ अरे रोई रोई किसी लोचन कई राई सुलोचना रो रही है कि मेरी बनी हुई बात बिगड़ गई लेकिन मैंने भैया शास्त्री देखा है जो आया है सो गया है और जो बाकी है वो भी जाएगा और आएगा वो भी जाएगा क्यों बेनाई अमर